जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जाती है, हमारे पास यहाँ पर जहाद के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। इंडिया का मैं इसलिए जिक्र बार बार कर रहा हूँ कि हमारे हर बेंचमार्क का मुकाबला इंडिया के साथ होता है। ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसे ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखे ना अंकल जी, जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। बात तो सही है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब भी इंडिया बनता चला जा रहा है, एक्सपोर्टर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, पीस प्रमोटर भी इंडिया बनता चला जा रहा है। तकरीबन लोग इंडियन ओरिजिन के, वो जो सिलिकॉन वैली अमेरिका की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो गढ़ है, वहाँ पे वो बड़े आला ओहदों पे काम कर रहे हैं। हमारे इधर हमने जहाद के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी, अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमला कर दिया। ये हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। अब आए ना लाइन पे। जैसे गूगल का सीईओ, अल्फाबेट का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, एडोब का सीईओ, एप्पल और इनविडिया का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मेटा का वाइस प्रेसिडेंट, टेस्ला का वाइस प्रेसिडेंट और ट्विटर का जो एक्स सीईओ, ये तमाम इंडियन है। और ये जादू कौन कर रहा है? ये जादू इंडिया की यूथ, इंडिया की आवाम, उनके पॉलिटिशियन, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तानी वहां पे जितने मौजूद हैं वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं। आज हमारी किसी मुल्क, किसी दुनिया के किसी मुल्क में हमें जरा बराबर भी हमारी इज्जत नहीं, और हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमारे भिखारी बार हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडियंस ने अपने आप को पुट किया हुआ है, दे विल मेक प्रॉपर माइलेज एंड प्रॉपर प्रोग्रेस, और वो जो कहते हैं वो करके दिखा देंगे आपको। तो आपके लिए, मेरे लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये चैलेंज होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक फुटिंग पर कहाँ खड़े हैं, और हमें ये चाहिए कि इकोनॉमिक जोन बनाएं जिसमें हम बाकायदा अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है उसको हासिल कर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, आज पाकिस्तानी मीडिया भारत की तरक्की को देखकर सर पीट कर रो रहे हैं। आज 73 साल बाद पाकिस्तानियों की आंखें खुलने लगी है और आज अफसोस कर रहे हैं कि भारत ने आईटी बनाई और हमने अपने मुल्क में मदरसे बनाए, जिसकी वजह से हमारे देश में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। हमने जो बोया आज वही काट रहे हैं, और भारत ने ITI बनाई, जिसकी वजह से भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है। पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि बातचीत करना लड़ने से बेहतर है। इसकी वजह है पाकिस्तान सभी सूचकांकों में लगातार गिरता जा रहा है और ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं जो यह बताए कि आखिर यह बेहतरी की ओर बढ़ेगा। पिछले 2 सालों में देश सभी मामलों में पिछड़ गया है और लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान पिछले साल दिवालिया होते होते रह गया था। हाल ही में उसने खुद को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 अरब का कर्ज लिया था। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जाती है, हमारे पास यहाँ पर जहाद के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया। ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसे ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखे ना अंकल जी, जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाद के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी, अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमला कर दिया। ये हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बात पता क्या है, हम लोगों ने जगह जगह पंगे लिए हैं। अच्छा, कहाँ पे? अफगानिस्तान है, अच्छा, इंडिया है। ठीक है। ना हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से नहीं लड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ। अच्छा। जो इन्होंने असर दिया है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है, करना था ना फिर। अच्छा, हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेना था, हमें जो चूरन बेचा जाता है इतनी भाई जी कश्मीर के लिए, ये भी तो लेना था ना कश्मीर, अब वो सामने लेके चले गए हैं। ठीक है। अब तो उनके साथ तलकत वही है। इनकी बात बड़ी अच्छी मुझे लगी है। जी। अच्छा, इन्होंने एक बात और की है कि जिस टाइम पे इंडिया में टेक्नोलॉजी, आईटी यूनिवर्सिटीज बन रही थी, हमारे इधर क्या हो रहा था? हमारे मसले मर रही थी और हमारे मौलवी तैयार हो रहे थे, जिन्होंने अफगानिस्तान या इधर उधर इंडिया को टच करने की जरूरत क्या थी? इसी बात से तो हम लोग नुकसान उठा रहे हैं। वो जरूरत ये थी ना, कश्मीर लेना था तो लिया, कश्मीर तो वो लेके चले गए। ठीक है, तो इसका मतलब हम खसारे में रह गए। तो खसारा है और हम बाज अभी भी नहीं आ रहे। अच्छा, हम अभी भी नहीं बाज आ रहे, हम अभी भी वही काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो अल्लाह ना करे कल को तो मुश्किल मजीद बढ़ जाए। किसी का रिस्क इसी कश्मीर से चलता है। अच्छा,
चले आपकी बात ठीक है। अच्छा ठीक है, आप मैम आगे क्या कहना चाहेंगी, क्या समझती हैं दूसरे कंट्रीज जो नेबर, जैसे आपने चाइना की बात की, ईरान की बात की, हम इनके साथ ट्रेड क्यों नहीं कर लेते? आज कौन सा कंट्री इन नेबर कंट्रीज में हमारे साथ ट्रेड कर रहा है? कैसे ट्रेड कर लें? आपने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी उठा के देखी है? फॉरेन पॉलिसी हमारी फॉरेन पॉलिसी पे काम ही नहीं किया गया। भाई मुझे ये बताएं, चाइना और इंडिया वो आपस में दोस्त हैं, बट वो ट्रेड कर रहे हैं। ईरान जिस पर सारी दुनिया ने सैंक्शंस लगाई है, फिर भी उसके साथ ट्रेड चल रही है ना, इंडिया दुनिया कर रहा है, की चाइना कर रहा है, चल रही है ना ट्रेड दुनिया की। हम दोस्ती दुश्मनी से बाहर ही नहीं निकलते, हमारा ध्यान इस तरफ है ही नहीं। मुस्लिम हमारा काफिर मुसलमान ये हो गया वो हो गया, जुल्म कर रहे हैं वो झूठे। यार एक चीज मुझे एक बात बताएं, सिर्फ इंडिया काफिर है? अच्छा, चाइना वाले काफिर इनको नजर नहीं आते? नहीं, अगर सिर्फ इंडिया मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। अच्छा, जिस तरह इकोनॉमिक डायरेक्शन में इंडियंस ने अपने आप को पुट किया हुआ है, दे विल मेक प्रॉपर माइलेज एंड प्रॉपर प्रोग्रेस, और वो जो कहते हैं वो करके दिखा देंगे आपको। तो आपके लिए, मेरे लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये चैलेंज होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक फुटिंग पर कहाँ खड़े हैं, और हमें ये चाहिए कि इकोनॉमिक जोन बनाएं जिसमें हम बाकायदा अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है उसको हासिल कर पाएँ। सर आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि वो लोग कर लेंगे? उसकी वजह यह है कि उनका जो दीन है, उनका जो मज़हब है, या जिसको वो धर्म कहते हैं, उसमें एक लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो है वो उनकी एक गॉडेस का नाम है, और लक्ष्मी गॉडेस को वो पूजते हैं। वो पैसे को भी ऐसे ही पूजते हैं जैसे हम अपने रब्बे कायनात को पूजते हैं। और ये कायनात के खुले उसूलों में एक उसूल है कि जब आप किसी चीज़ की पूजा करते हैं, जब आप किसी चीज़ को दिल से, जान से, रूह से चाह रहे होते हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलती है, ज़रूर आपको वो चीज़ हासिल होती है। यू गेट इट व्हेन यू डिज़ाइन इट। आपको क्या लगता है कि क्या उनमें इंडियंस में काम करने का जज्बा पाकिस्तानी से ज़्यादा है? आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके पास जज्बा ज़्यादा है। मुझे यूँ लगता है कि वो ट्रेंड लोग हैं, वो मोटिवेटेड भी हैं, इनकैप्सुलेटेड भी हैं, डायरेक्टिव भी हैं, एंड दे आर मोर फोकस्ड पीपल। उनका जो व्यू है वो ज़्यादा फोकस्ड है। हमारे यहाँ ये है कि रोटी खा ली, मौज कर ली, उसके बाद सो गए। वो ऐसा नहीं करते, वो अपने टाइम को, टेन्योर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। और वो बिल्कुल कुरान पाक की जो आयत है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि अल्लाह तबारक व तआला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। हिंदू जो है कुरान पाक की चूँकि ज़्यादा करीब है, इसलिए उसकी इकोनॉमी हमसे बेटर है। हमें ये चाहिए कि हम हिंदू से नहीं बल्कि अपने मेन सिस्टम से सीखें। हमारे बुनियादी सिस्टम कुरान पाक के जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं से लोगों ने रोशनी लेके, ड्रॉ करके, तो अपने इकोनॉमिक स्कोप को इन्हांस किया हुआ। इंडिया और पाकिस्तान पहले बेसिकली एक थे, अभी भी हम जिस्म एक है और दिल दो हो गए। आधे उधर चले गए, आधे इधर लोग रह गए। और अगर ये कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ, अगर जो उन्होंने बात की है, अगर ये कर पाते हैं तो इंडिया बहुत ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग पाकिस्तानी बाहर के मुल्क जाते हैं किसी और अपना रोज़गार के लिए, पाकिस्तान से भी लोग फिर इंडिया जाना शुरू हो जाएंगे। अगर इंडिया के जो रुपए की कदर बढ़ती है तो लोग ज़रूर इंडिया जाएंगे।